कांग्रेस पार्टी का एक शुरू से इनका डीएनए है, इनके डीएनए में ही है करप्शन। जब किसी पे इल्जाम लगता तो क्या बोलता है, यही बोलता है ना, यहाँ पे फंसाया जा रहा है। और राहुल गांधी ने बयान कर दिया है कि आपकी सरकार चला जाएगी तो हम आपको देख लेंगे, बता देंगे, धमकी दे रहे हैं। बताओ भाई, इंडिया की कोई संस्था अगर पूर्णतः स्वतंत्र होकर जांच कर रही है, उसमें आप दोषी बन रहे हो। 2000 बार केस, 13 साल केस चलते हो गए, अब आप उसमें दोषी अगर साबित हो रहे हो, आपके पास वकील कितने बड़े बड़े हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो कि इन समय अगर बात के नेशनल हेराल्ड मामले में यहाँ पर जो उनका नाम सामने आया है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से नाम सामने है, लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए, जो ईडी सख्त एक्शन ले रही है इसको लेकर के, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन में है और आरोप लगा रही है कि जानबूझ करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, आज दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी अपना मोर्चा जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खोला है और इस समय आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रोटेस्ट मार्च जो है आज निकाल रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस हेडक्वार्टर तक जो है वो ये प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले हैं। और ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ है। दरअसल जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का, जिसमें ये गंभीर आरोप लगे हैं कि एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जो कि एक कंपनी जो रन करती है इस नेशनल हेराल्ड को, कैसे 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स जो हैं वो यहां पर इस कंपनी को दे दिए जाते हैं। और पूरा का पूरा इसमें नाम जो सामने आता है वो गांधी परिवार का, खासतौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का सामने आता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये केस जो है वो चर्चाओं में है। 2022 में भी जुलाई और अगस्त के महीने में तब ज्यादा चर्चा में ये केस आया था जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो ईडी की तरफ से की गई थी। और अब मामला फिर से यहाँ पर सुर्खियों में है जब ईडी ने जो यहाँ पर आरोपी के तौर पर अगर बात की, इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम जो है सामने आ रहा है। कई और भी ऐसे कांग्रेस सीनियर लीडर हैं जिनका नाम इसमें शामिल है। और अब आपको बता दें कि जो यहाँ पर संपत्ति जो ईडी की तरफ से कुर्क की गई थी, उसको जो है जब्ती का भी जो है कुछ दिन पहले का आदेश है। उसके बाद से जो है लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन में, और अब युवा मोर्चा भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करके जो है वो कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज जो है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के पास एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाल रहा है। ये दरअसल प्रोटेस्ट मार्च राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ निकाला जा रहा है, जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, नेशनल हेराल्ड वो अखबार जिसको स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उसके बाद अब जो है वो 50 लाख रुपए में 2000 रुपए की कंपनी खरीद लेना, कई सारे आरोप हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं कि कांग्रेस पार्टी तो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें तो फंसाया जा रहा है, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी के नेतृत्व में युवा मोर्चा द्वारा, दिल्ली युवा मोर्चा द्वारा धरना हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक शुरू से इनका डीएनए है, इनके डीएनए में ही है करप्शन। ये 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इनकी कुर्क हुई है, नेशनल एजीएल और यंग इंडिया जो इनकी जो दो एनजीओ थी, उनके थ्रू जो इन्होंने जनता का गाढ़ा पैसा, टैक्स का पैसा जो इन्होंने करप्शन में यूज करा, उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। और कांग्रेस की शुरू से मानसिकता है लोगों का पैसा खाना। ये केस भी 2012, 13, 14 का, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद 2015 में जमानत जो है वो भी दे दी गई थी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इस मामले में। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम बेदाग हैं तो डर क्यों रहे हैं उनका जवाब देना? फिर बेल क्यों मांग रहे हैं? बेल का मतलब क्या होता है? कोर्ट से आपने बेल मांगी तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्राइम में, किसी भी गड़बड़ में आप लिप्त हो ना। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनको कुछ जानकारी नहीं है इस पूरे मामले में और वो केवल कह रहे हैं कि हमें फंसाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता को, बेचारों को क्या जानकारी? उन्हें देश, जब देश चला रहे थे तब उन्होंने करप्शन के अलावा कुछ सोचा नहीं, तो उसे उनको किसी चीज की जानकारी होगी नहीं। उनको ये पता उनका नेता चोर है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू। जब किसी पे इल्जाम लगता तो क्या बोलता है, यही बोलता है ना, यहाँ पे फंसाया जा रहा है। और राहुल गांधी ने बयान कर दिया है कि आपकी सरकार चला जाएगी तो हम आपको देख लेंगे, बता देंगे, धमकी दे रहे हैं। बताओ भाई, इंडिया की कोई संस्था अगर पूर्णतः स्वतंत्र होकर जांच कर रही है, उसमें आप दोषी बन रहे हो। 2000 बार केस, 13 साल केस चलते हो गए, अब आप उसमें दोषी अगर साबित हो रहे हो, आपके पास वकील कितने बड़े बड़े हैं।
आप ऐसे तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 2015 में कहा था कि भाई हम आपको चलो आने जाने की छूट देंगे, लेकिन न्यायिक कार्रवाई हम नहीं बंद कर सकते। यही था ना, इन्होंने यही कहा 2015 कि भाई हमें लपेटा जा रहा है। अब इनकी सरकार नहीं है, 2012 में जब केस दर्ज हो तब तो इनकी सरकार थी, तब क्या विषय था, तब रोक लेते, तब ईडी की जांच को रोक लेते। अभी बोले ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उनके समय से ईडी ने प्रारंभ किया ना जांच करना। अब 5000 परिवारों से चंदा लेके एजीएल कंपनी इनके फादर साहब ने बनाई थी। अब 5 लाख में इन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई और उसके अंदर 2000 प्लस 90 करोड़ वो भी जोड़ लो आप, जो इन्होंने उसको लोन दिया था। तो वो 2090 करोड़ का इन्होंने जो आइटम अपने अंदर ले लिया है, सिर्फ उसमें पार्टनर कौन है? ये सिर्फ 4 लोग ही हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। शेयर होल्डर सोनिया अब गांधी। पिछली कंपनी में कौन थे, एजीएल में कौन थे? उनके फादर साहब थे। लेकिन उनके कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनसे पूछते हैं, वो तो कहते हैं केवल दुरुपयोग हो रहा है, उनको जानकारी नहीं है इन डिटेल्स के बारे में कि कौन सा मामला है, क्या मामला है। किसको? कार्यकर्ता को जानकारी नहीं है? उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस तो फिर भैया तो गलती किसकी है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर पता ही नहीं तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं? वो जिनके पे केस चल रहा है उनको तो पता है ना, उनसे पूछे या उन्हें क्लियरिटी दे कि हाँ भाई इस वजह से हो रहा है। अब कार्यकर्ता को कुछ पता ही नहीं है, बस वो सड़कों पर अंधों की तरह चले जा रहे हैं, तो इसमें भाई बीजेपी की गलती नहीं है ना यूथ की गलती है। वो तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाह रहे हैं। या आप अपने उन मालिकों से पूछे, भाई साहब अगर ऐसा है तो वजह दीजिए ना, फैक्ट दीजिए। सीधा सीधा दिख रहा है 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में कंपनी में एक्वायर कर रही है, फर्जीवाड़ा तो है ना, अंधे को भी समझ आएगा। आपको बाइट लेनी है? अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मोर्चा आज दिल्ली में एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मानसिंह रोड से होकर तस्वीरों में आपको तक आप सब देखेंगे तो बैरिकेडिंग